अखिलेश यादव जिंदाबाद। 5 साल में एक कोई काम बता दे मोहम्मदाबाद में। नमस्कार, मैं अभिनेत। लोकतंत्र में कई खतरे हैं। हर खतरे का संबंध दूसरे खतरे से है, इसलिए हर खतरों पर नजर रखनी चाहिए। कोई खतरा किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। प्रधानमंत्री परिवारवाद को बड़ा खतरा मानते हैं, लेकिन पैसावाद, जातिवाद और धर्मवाद को नहीं। विपक्ष भी संस्थाओं के डरपोक और रीढ़हीन हो जाने को बड़ा खतरा मानता है, लेकिन पैसावाद, धर्मवाद और जातिवाद को नहीं। अब इन सब चीजों से हो यह रहा है कि जिसके पास पैसा है, उसके पास पार्टी है, उसके पास राजनीति है, उसके पास जाति है, उसके पास धर्म है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चमनिया विधायक सुनीता सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान के लिए 10 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 11 फरवरी को गाजीपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में 3 दिग्गज नेता नामांकन करने पहुंचे। उसमें थे सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिनका गठबंधन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से हुआ है। वहीं दूसरी थी सुनीता सिंह, यानी जमनिया से भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुनीता सिंह। तीसरे थे मोहम्मदाबाद से सिबगतुल्ला अंसारी परिवार के सबसे बड़े सिबगतुल्ला अंसारी। नामांकन के लिए जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर और जमनिया से सुनीता सिंह दोनों गाजीपुर आए। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी थे। वहीं मोहम्मदाबाद से सिबगतुल्ला अंसारी भी गाजीपुर आए, लेकिन वह केवल एक गाड़ी से आए और उनके साथ कुछ समर्थक थे। तो जाहिर सी बात है कि जो विवाद पैदा हुआ वह ओम प्रकाश राजभर और सुनीता सिंह के समर्थकों के बीच में पैदा हुआ। नामांकन करने के लिए सबसे पहले करीब 12 बजे ओम प्रकाश राजभर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उसके बाद करीब 12:30 बजे सुनीता सिंह और करीब 1:15 बजे सिबगतुल्ला अंसारी कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने के लिए पहुंचे। लेकिन विवाद ओम प्रकाश राजभर और सुनीता सिंह के बीच हुआ। अब यह विवाद था या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना को अखबारों ने अपने अपने तरीके से कवर किया है। लेकिन जब यह घटना हुई तब तमाम मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे। एक अखबार कहता है कि जब ओम प्रकाश राजभर नामांकन करके बाहर निकले तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर ने अपना रास्ता बदल दिया और वह शास्त्री नगर की ओर चले आए, वहां से गाड़ी में बैठे और चले गए। वहीं दूसरा अखबार कहता है कि ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों ने ही नारेबाजी की। एक नारेबाजी तब भी हुई जब सुनीता सिंह नामांकन करके बाहर निकली और 100 मीटर के दायरे में ही उनके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी। अब इस मामले में सुनीता सिंह और उनके 10 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ कोतवाली परिसर में मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा कोरोना गाइडलाइन और आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए दर्ज हुआ। कहा गया कि 100 मीटर के दायरे में नारेबाजी की गई है, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही किसी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं लगाया था और 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया था, इसलिए यह कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। खैर, 100 मीटर के दायरे के बाहर भी नारेबाजी की गई, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं, अन्य पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भी की गई। उस पर भी प्रशासन को नजर रखनी चाहिए। खैर, राजनीति समर्थकों के वजह से ही चलती है। बात करते हैं कि आखिर इन तीनों के बीच में सबसे अमीर प्रत्याशी है कौन, सुनीता सिंह, ओम प्रकाश राजभर या सिबगतुल्ला अंसारी। सिबगतुल्ला अंसारी पहले असलाहाधारी थे, अब असलाहा विहीन है। मोहम्मदाबाद से सपा के प्रत्याशी हैं सिबगतुल्ला अंसारी। इनके पास पहले 3 असलहा थे, अब यह असलहा विहीन हो गए हैं, क्योंकि इनके तीनों असलहों को जिला अधिकारी ने निरस्त कराने के साथ जमा करा दिया है। इनके पास 1,75,000 नगदी है। वहीं कुल चल संपत्ति 53,17,783 रुपए की है।
2017 में नकदी 1,50,000 व चल संपत्ति कुल 37,53,024 रुपए थी। इनके पास कोई जेवरात नहीं है। एक 5 लाख रुपए की 2015 मॉडल सफारी कार है। अब सिबकतुल्ला अंसारी के पास तो सफारी कार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पास एम्बेसडर कार है। जहुराबाद से विधायक और समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर की 5 वर्षों में 5 गुना संपत्ति बढ़ गई। वर्ष 2017 में इनकी कुल चल संपत्ति 3,83,511 रुपए थी, जो बढ़कर अब 32,79,879 हो गई है। वहीं पिछले चुनाव में इनके पास कोई असलाहा नहीं था, लेकिन अब उनके पास एक रिवाल्वर है जिसकी कीमत करीब 95,000 रुपए है। ओम प्रकाश राजभर के पास वर्ष 2017 में 1 लाख रुपए की 2006 मॉडल एम्बेसडर कार थी। वह आज भी है। सोने की चेन, अंगूठी के साथ ओम प्रकाश राजभर इनके शौकीन भी हैं। इनके पास 30 ग्राम की 2 सोने की चेन है जिसकी कीमत 1,48,800 है। इतने ही की कीमत की 6 सोने की अंगूठी भी है। वर्ष 2017 में हाथ में इनके पास 40,000 था, अब 75,000 रुपए नकद है। कार की कीमत करीब 40,000 रुपए दर्शाई गई है। मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिबकतुल्ला अंसारी के पास एक सफारी कार, वहीं सुभा सपा और सपा के गठबंधन से प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के पास एक एम्बेसडर कार। तो बात करें भारतीय जनता पार्टी की विधायक और वर्तमान प्रत्याशी जमनिया विधानसभा क्षेत्र से सुनीता सिंह की, तो उनके पास 3 सफारी कार है। जमनिया की विधायक और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता सिंह ज्वेलरी की काफी शौकीन है। इनके पास 27,39,900 रुपए के 498.069 ग्राम गहने हैं। वही 95,000 रुपए का 2 कैरेट का गहना भी है, जबकि वर्ष 2017 में 237 ग्राम के 5,46,000 रुपए का गहना था। वर्ष 2017 में कुल संपत्ति 37,72,051 रुपए थी, जो अब बढ़कर 93,51,922 रुपए 63 पैसे हो गई है। हाथ में नकदी की बात करें तो वो कम हो गया है, लेकिन 2017 में 1,76,400 रुपए था, तो अब घटकर 1,46,710 रुपए हो गया है। 2017 में इनके पास एक सफारी वाहन था और अब 3 है। वहीं इनके ऊपर 98,752 रुपए का होम लोन भी है। इनके पास वेब मेगा सिटी सेंटर नोएडा में एक अपार्टमेंट भी है, जो वर्ष 2015 में 68,31,356 रुपए में खरीदी गई थी, जिसकी कीमत अब 95 लाख रुपए हो गई है। 11 फरवरी को गाजीपुर में इन 3 नेताओं ने नामांकन किया। इन तीनों का ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। आगे और भी खबरें आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।